हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिनों बाद आज व्लॉग डालने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्लॉग की थोड़ी सी शॉपिंग से। मैं आई हुई हूँ डी मार्ट। मुझे घर के लिए कुछ सामान और ख़रीदना था और स्पेशली मिठाइयाँ ख़रीदनी थी जो कि रह गई थी। नेक्स्ट डे थी हमारी ट्रेन। वैसे मैंने डी मार्ट से सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ ली थी जिसमें ऑफ़र चल रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। और यहाँ मैं लाइन में लगी हुई थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रात के 11 बज गए थे हमें यहाँ डी मार्ट में ही। एंड यस, वहाँ का डी मार्ट ओपन था बिकॉज दिवाली ऑफर्स चल रहे थे इसलिए। और उसके बाद मैं जाती हूँ अपना स्वीट्स, जो कि इंदौर की सबसे फेमस मिठाई शॉप है और यहाँ पे इतनी टेस्टी मिठाइयाँ मिलती है। मिठाइयाँ लेने के बाद हमने की थोड़ी सी पैकिंग और फिर हम निकल चले घर के लिए। हम आज सुबह 6 बजे ही उठ गए थे क्योंकि हमें निकलना था जल्दी बिकॉज़ हमारी जो ट्रेन थी वो भोपाल से थी और भोपाल जाने के लिए हमें जाना पड़ा चार्टर्ड बस स्टैंड और चार्टर्ड बस से ही हम भोपाल गए। तो उसके बाद हमारी लगभग 9:30 के लगभग बस थी और फिर हम यहाँ थोड़ा बहुत वेट किया, थोड़ा बहुत स्नैक्स ख़रीदे और उसके बाद हम निकल गए। बस का टाइमिंग था 9:30 बजे का और ये इतने ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं कि एग्जैक्ट 9:30 पे इनकी बस निकल ही जाती है। और मुझे इनकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और इनकी जो पंक्चुअलिटी है वो तो है ही। एंड फिर उसके बाद मैंने अपना लगेज जो था, मेन ट्रॉली वगैरह, वो डिग्गी पे रखवाया। एंड देन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हैवी था, मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। फिर ये थी बस, देखो कितनी सुंदर लग रही है और सीट्स भी मतलब कंफर्टेबल रहती हैं, उतनी ज़्यादा भी नहीं बट रहती हैं कंफर्ट। कुछ देर व्यू एंजॉय करने के बाद मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नींद मार ही लेते हैं। और मुझे नहीं पता था ये मेरी बहन मुझे रिकॉर्ड कर रही है, बट इट्स ओके, मैं अच्छी लग रही हूँ सोते वक्त भी कोई ना। और ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं अभी फीनिक्स सिटाडेल मॉल की है। ये इंदौर का जो अभी नया नया मॉल बना है और ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मॉल है। मैं यहाँ भी ज़रूर जाऊँगी और मैं यहाँ का वीडियो भी डालूँगी। एंड देन फिर हम भोपाल से कुछ ही दूरी पर थे एंड फिर हम कुछ नाश्ता करने के लिए उतरते हैं यहाँ पे। यहाँ उतरने के बाद मैंने खाई इडली, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जा भी साउथ ही रही हूँ तो क्यों ना यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो मैंने इडली खाई और फिर इडली खाने के बाद हम जल्दी जल्दी बस की तरफ भागे बिकॉज बस का ऑन हो चुका था। आई थिंक ये लोग सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट रखते हैं, तो आप चाहे तो फ्रेश हो जाओ या कुछ खा लो एंड देन बैक टू द सीट्स। तो गाइज़, हम भोपाल पहुंच चुके थे और भोपाल पहुंचने के बाद हमें मिली ये ट्रैवलर बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्राउडी है भोपाल एरिया और वहाँ पे बसें नहीं जा सकती अंदर रोड में बिकॉज़ जो रेलवे स्टेशन का रूट है, इसलिए हमें ये ट्रैवलर प्रोवाइड करवाते हैं चार्टर्ड से। और फिर हम वहाँ से उतर के स्टेशन आ गए। हमारी ट्रेन थी 3:30 बजे और अभी 2 बजने वाले थे। तो फिर हम लोग वेटिंग रूम की तरफ बढ़े और हम वहाँ गए, वेट किया हमने। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन था, हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन से ही थी। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन यानी कि दिल्ली से डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए थी। और हमने सिर्फ सुबह इडली खाई थी तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने ये जो दीदी हैं इनसे चाय ली और फिर मैं घर से आलू के पराठे और मेथी के पराठे बना करके लेके आई थी। तो मैंने चाय और पराठे खाए और चाय अपनी एंजॉय करी। हमारी जर्नी जो है
वो स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि टोटल 36 आवर्स की थी, यानी 36 घंटे। और 36 घंटे हमें एक ही डब्बे में, एक ही ट्रेन में बिताने थे, जो कि थोड़ा सा टफ़ है बिकॉज़ कहीं कहीं नेटवर्क इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने मूवीज़ भी डाउनलोड करके रखी थी लैपटॉप में, मोबाइल में, बट कब तक ही देखेंगे। तो हमने कुछ व्यूज़ एंजॉय किए रास्ते में, काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ भी थे। और फिर उसके बाद थोड़े बहुत गाने सुने, सोए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारी पूरी जर्नी सिर्फ सो के कटती है। ट्रेन में सोने में इतना मज़ा आता है, तो हम सोए भी बहुत सारा। ऑलमोस्ट हम अपने डेस्टिनेशन के इतने ज़्यादा करीब आ गए थे बिकॉज़ हम पहुंच चुके थे चेन्नई सेंट्रल। ये जो आप पीछे देख रहे हैं क्लिप में, ये था पोर्ट चेन्नई का, और पीछे था चेन्नई बीच। और यहाँ पे सामान वगैरह लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है। शिप्स थे काफ़ी सारी यहाँ पे। और चेन्नई पहुँचने के बाद, जो कि हम शाम को पहुँचे थे 4 बजे के लगभग नेक्स्ट डे, तो हमने समोसे खाए। काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ के प्याज वाले समोसे, क्रिस्पी होते हैं, और इसमें ये लोग ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी बारिश ही हो रही है यार। इंदौर में भी तो बारिश झेली, इतनी बाढ़ आ गई थी इंदौर में तो। और फिर सोचा था ठंड होगी तो, और पर यहाँ पे भी ठंड नहीं है, यहाँ पे भी बारिश ही हो रही है, बट कोई नहीं। हमारे पराठे तो हो चुके थे ख़त्म, और रात के बज रहे थे 9:30 10। तो ये 10 बजे हमारा पार्सल आया था, जो कि हमने IRCTC के ऐप से ही बुक किया था। बट डिनर जो था वो बाहर से ही आया था स्टेशन में, ना कि हमने ट्रेन से ख़रीदा था। और मैंने कुछ पराठे मंगाए थे और इडली सांभर मंगाया था। क्यों है, और फिर मैं सो गई। मैंने सोचा कुछ घंटे की नींद ले लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह 4 बजे स्टॉपेज था हमारा कन्याकुमारी का, और हमें मम्मी पापा लेने आने वाले थे। हमने बोल दिया था अगर हम बाय मिस्टेक नहीं उठते हैं तो प्लीज़ हमारे डब्बे के पास आ जाना और हमें उठा लेना। बट नहीं, हम उठ चुके थे, और फिर वी वर रेडी टू गो एंड मीट आवर पेरेंट्स। बट यहाँ उतर के मैंने देखा कोई भी नहीं था यार। मम्मी पापा तो पहुंच ही नहीं पाए थे, और बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर हमें कुछ देर बाद उनका कॉल आया, उन्होंने बोला 5 मिनट और वेट कर लो, हम लोग बस आ ही रहे हैं। वो लोग भी शायद फंस गए थे कहीं। गाइज, मैं पूरे 1 साल बाद अपने घर वापस आई हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है यार। मतलब कंटिन्यू हम ट्रैवल नहीं कर पाते और थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता, तो हमारे पेरेंट्स खुद ही आ जाते हैं हमारे पास। और जैसे कि मेरा होम टाउन MP का ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहीं मिलते हैं। तो अक्सर दिवाली में ही हम अपने घर वापस आते हैं। तो दिवाली में हम कन्याकुमारी आ गए थे, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद पेरेंट्स भी मम्मी पापा भी आ गए थे, और फिर हम घर की तरफ चले गए। हमने कॉलोनी में एंट्री ली, एंड फिर उसके बाद फ्रेशन अप हुए। सुबह 5-6 तो बज ही गए थे फ्रेशन अप होते होते। और फिर जो मैं सोई हूँ खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी डालूँगी, जो कि दिवाली का होने वाला है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।